लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। रूपसौभाग्यकान्तीनाम् आध्यात्मं च प्रदायते। संस्कृत का एक शब्द है जो अब मुझे लगता है कि शब्द ही रह जाएगा या रह रहा है, क्योंकि 100% में से 10% ही लोग इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं और अपने अपने घरों में करते हैं। इसका तात्पर्य है कि जितने भी राजा लोग हुए हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी धनाढ्य संपन्न लोग हुए हैं, जितने बाहुबली लोग हुए हैं, जितने बुद्धिमान लोग हुए हैं, जितने कांति प्रदायक लोग हुए हैं, जितने भी सर्वस्व रूप से क्षमतावान पुरुष हुए हैं, वो क्षमतावान तभी हो पाए हैं जब उनकी सौभाग्यवती स्त्री उनके निहित कर्मों के द्वारा उनका पूजन करती रही है, वंदन करती रही है। हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है, शास्त्रों में जो दिखाया जाता है वही है सत्य, क्योंकि उन्होंने ही यह परंपरा डाली है और शास्त्र से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि परंपरागत बाद में हुई, मनुष्य जन्म भी बाद में हुआ है। पहले शास्त्रों का निर्माण हुआ है कि मनुष्यता को चलना कैसे है, मनुष्य को पद कैसे रखना है और अपने कैसे जीवन को यापन करना है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो, मैं ज़्यादा तो नहीं हो सकता स्त्रियों के, तो बहुत सौभाग्यवती स्त्री तो लक्ष्मी स्वरूपा है, और जब बच्चों को ज्ञान देती हैं तो सरस्वती स्वरूपा है। जब पति पर कोई संकट आता है तो काली स्वरूपा है। वो स्त्रियां, सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, उनके लिए तो एक शब्द उनकी प्रशंसा में क्या बोला जाए, सब छोटे हैं, क्योंकि वो है ही सौभाग्यवती। सौभाग्यवती स्त्री उसे कहा जाता है जिनके सौभाग्य से रचित होकर के उनके जो पति हैं, वर हैं, परमेश्वर हैं, देव हैं, वो सब जगत में व्याप्त हैं, अपने अपने कार्यों को करते हैं। तो उन माताओं से, उन बहनों से, उन सौभाग्यवती स्त्रियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि वो लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं, माँ पार्वती भी हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि वो अपनी परंपरा, पूर्ववत परंपरा को थोड़ा सा अगर जो बढ़ावा दे सकें तो मुझे लगता है कि उनका जीवन सार्थक होगा, साथ में उनका जो परिवार है वो सुदृढ़ हो जाएगा और शाश्वत हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, लाभ होगा और निश्चित है कोई भी विघ्न नहीं आएगा। प्रातःकालीन वेला में मुझे लगता है प्रत्येक पुरुष अपने घर से किसी न किसी कार्य हेतु जाता है, किसी न किसी कार्य करने के लिए वो समाज में जाता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई किसी कार्य के लिए जाता है, कोई किसी कार्य के लिए जाता है। तो जो भी व्यक्ति घर से निकलता है, स्नान ध्यान करके निकलता है, सुंदर स्वच्छ होकर के निकलता है, अपने स्वरूप को कांति में बनाते हुए निकलता है, तो उन स्त्रियों की जो प्राथमिकता है वह है रोली, केसर युक्त रोली हो तो अति सुंदर, अथवा रोली आती है डिब्बियों में, रोली आती है। बहुत सारे लोग हल्दी और चूने के द्वारा, कई प्रकार की वस्तुओं के द्वारा रोली का निर्माण स्वयं भी कर लेते हैं। तो रोली और अक्षत, पहले रोली का टीका करना है अपने पति को, फिर उसके बाद में अक्षत मतलब चावल उनके माथे पर लगा देने हैं। तो अक्षत रोली लग गई तो कांति बढ़ गई। कांति कैसे बढ़ गई? जो स्त्री 16 श्रृंगार करके देवीमयी लगती है, उस श्रृंगार की कांति का जो लक्षण है वो उस पुरुष में युक्त हो जाता है, वो कांति में बन जाता है, उसका स्वरूप निखरता है, उसका मन प्रखर होता है, बुद्धि प्रबल होती है और वो अपने कार्य को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से संपन्न करके ही घर वापस आता है। दूसरा अक्षत जब वो स्त्री अपने उंगली से, अनामिका, ये है अनामिका उंगली, छोटी वाली उंगली से बड़ी वाली उंगली, अनामिका उंगली से जब वो अक्षत लगाती है, रोली लगा करके अपने अंगूठे और अनामिका के द्वारा जब अक्षत उनके माथे पर रखती है, तो उस दिन का उनकी आयु का क्षय नहीं होता है। उस दिन उनकी आयु का क्षय नहीं हो सकता है, और जब उस दिन उनका क्षय नहीं होगा तो सोचिए कि कितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी। पति की उम्र बढ़ेगी, सौभाग्यवती स्त्री कांति में होती चली जाएगी, बच्चे अपना भरण पोषण दिव्य, उनके संस्कार बनते चले जाएंगे, और उस घर में
सभी देवी देवता विराजमान होते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ किसी भी चीज़ का क्षय नहीं हो रहा है, वहाँ तो अक्षत हो रहा है, वहाँ तो अटल हो रहा है, वहाँ तो रूप दिया जा रहा है, वहाँ कांति दी जा रही है, वहाँ पर रोली प्रदान की जा रही है। तो इसलिए उन सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी सौभाग्यवती स्त्रियों से मेरा निवेदन है कि अपने उस परंपरा को निभाएं जिस परंपरा से उनके पूर्वजों ने आपको जन्म दिया है। जिस गोत्र में आप जन्मे हैं उस गोत्र के कमल को खिलाएं और साथ में रोली से टीका करें, अक्षत लगाएं। जिस दिन से आप ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे, आपको 5 दिन बाद ही यह एहसास हो जाएगा कि हमारे द्वारा बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। और इस कार्य को करना है, प्रत्येक स्त्री को करना है, मेरी माताओं को जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, सरस्वती स्वरूपा हैं, पार्वती स्वरूपा हैं, उन सभी स्त्रियों को करना है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ और वह करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।